के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 10 पद और 19 पद से 22 पद तक। बुक ऑफ साम चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 10 and 19 to 22। अब हम पिछले कुछ रविवारों से भजन में से कुछ अध्यायों को देख रहे हैं। इन 40 दिनों में इस बात को स्मरण करते हुए कि इन 40 दिनों में जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने विनतियों को, निवेदनों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सम्मुख ला रहे हैं, भले वो व्यक्तिगत प्रार्थना हो या पारिवारिक प्रार्थना हो या व्यवसायिक प्रार्थना हो या कलीसियाई प्रार्थना हो, तो इन दिनों में, इन 40 दिनों में हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने निवेदनों को, विनतियों को जैसे दाऊद परमेश्वर के पास बराबर लेकर आया, वैसे इन 40 दिनों में बराबर हम परमेश्वर के पास लेकर आए, जिससे कि जिन आशीषों को, जिन प्रार्थनाओं को दाऊद परमेश्वर के पास लेकर आया और उसने उन प्रार्थनाओं का उत्तर अपने जीवन में देखा, उसी प्रकार से हम भी इन 40 दिनों में जब परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदनों को लेकर आते हैं, तो हम भी दाऊद के समान इन प्रार्थना विनतियों के उत्तर को हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। इसलिए इन 40 दिनों के दौरान मैंने भजन संहिता को चुना है और उसमें से कुछ भजनों को हम देख रहे हैं, जिसका जो मेन थीम है वो है ऑल पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब भी हम भजन पढ़ते हैं तो लगता है कि ये भजन जो है ये प्रार्थना से संबंधित है। हाँ, ये प्रार्थना से संबंधित है, इसीलिए परमेश्वर जो पावरफुल है उसी से ही हम प्रार्थना करते हैं। दाऊद इन भजनों के द्वारा हमारे सामने इस थीम को, इस विषय को रखता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी के आगे ही मैं नतमस्तक होता हूँ, उसी के आगे ही मैं अपने शीश को झुकाता हूँ, उसी के आगे ही मैं दंडवत करता हूँ, उसी के आगे ही मैं अपने आवश्यकताओं को लेकर आता हूँ, उसी के आगे ही मैं अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आता हूँ, उसी के आगे ही मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। जिन बातों को मैं औरों को बता नहीं सकता, उन बातों को मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख ला सकता हूँ, क्योंकि वो ऑल पावरफुल गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि वही है जो मेरी सुधि ले सकता है, वही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है, वही है जो मेरे प्रार्थनाओं को और आमीन में बदल सकता है। मेरे जीवन से कई बातें दूर हो जाएं, मेरे जीवन से मेरे परिवार के लोग दूर हो जाएं, मेरे जीवन से कई ऐसी बातें हो और ऐसी घटनाएं घटे जिससे मैं शोकित हूं, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरी दुहाई को, वो मेरी विनती को सुनता है। यह अनुभव दाऊद का जिसको हम देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इन 40 दिनों में हम इस बात पर फोकस करें कि अगर मैं प्रार्थना को परमेश्वर के पास लाता हूं, अगर मैं उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं करता, उसका अनुभव नहीं करता, तो मेरी प्रार्थना विनती नाकार रहेंगी, उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं सोचूंगा कि जैसे कि मैं एक रूटीन के रूप में प्रार्थना कर रहा हूं, उसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना के पीछे भाव कि जिसके सम्मुख मैं इन विनतियों को लेकर आ रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल पावरफुल गॉड है, क्या मेरा भरोसा उसके ऊपर? और यही जो बात है वो दाऊद अपने भजनों में इस बात को प्रकट करता है कि जिस परमेश्वर पे मैंने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूं, जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके तुल्य और कोई नहीं। जो कार्य बड़े बड़े ऑफिसर नहीं कर सकते हैं, जो कार्य बड़े बड़े देश नहीं कर सकते हैं, जो कार्य बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर सकते, वो मेरा परमेश्वर कर सकता है। और जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वो इन बातों को करता है। इसका अनुभव, इसका स्वाद उसने चखा, उसने इसका स्वाद चखा और स्वाद को हमारे सामने रख रहा है, जिससे कि हम भी इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों का स्वाद अपने जीवन में चख सके। यही इस भजन का थीम है, टेस्टेड एंड टेस्टेड, परख कर चख कर देखो। जो दाऊद इस भजन में कह रहा है, टेस्टेड एंड टेस्टेड, परख कर और चख कर देखो। टेस्ट करो, परख कर देखो, एंड टेस्ट,
और चक्कर देखो। जो शब्द यहाँ पर आया है, जो 8वें पद में है, वो है टेस्ट, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड। ये जो हिंदी में है, ये परख कर है, ये टेस्ट है। लेकिन दाऊद कह रहा है, आई हैव टेस्टेड, मैंने उसको परख लिया है, और परखने के बाद मैंने उसे चख लिया है, उसका स्वाद मैंने चख लिया है कि वास्तविक रूप में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये ऑल पावरफुल गॉड है। मैंने टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद मैंने उसको चखा है। मित्रों, यह है टेस्ट करना। हम परमेश्वर को परखें, और परखने के बाद उसको चखें। जब मुझे उसका स्वाद मिल जाएगा, उस परमेश्वर का स्वाद कि परमेश्वर वास्तविक रूप में महान है और मेरे जीवन में कार्य करता है और मेरे लिए कार्य करता है, तो मैं उस अनुभव में आगे बढ़ूंगा। और यही इन 40 दिनों में कि मैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा टेस्ट तो कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ उसको मुझे टेस्ट करना है, उसको मुझे चखना है और चखकर देखना है कि कैसे वास्तविक रूप में ये परमेश्वर बहुत पावरफुल परमेश्वर है। ये इसका जो थीम है, जिसको आज हम देखेंगे, टेस्टेड एंड टेस्टेड, चखकर और परख कर देखो। अब यहाँ पर इस भजन में जो दाऊद है, वो निरंतर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने उसको टेस्ट किया है, मैंने उसको परखा है, मैंने उसको चखा है। तो हर समय मैं परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करूंगा। जब ये भजन लिख रहा है, उस समय जो दाऊद है अपने जीवन के सबसे नीचे स्तर पर है, सबसे नीचे स्तर, लो पॉइंट इन हिज लाइफ, द लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे जीवन के स्तर पर है। जब उसने गोलियत को मारा था, वो जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर था। उसने सोचा कि अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, अब सब आगे बड़ा ही बड़ा होगा, क्योंकि लोगों ने पुकारा कि जो शाऊल है उसने तो 1000 मारे, लेकिन जो दाऊद है उसने 10,000 मारे। लोग उसके पीछे, उसने सोचा सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब यहाँ इस भजन को लिखता है, वो अपने जीवन के सबसे नीचे स्तर पे, क्योंकि जो राजा शाऊल है वो उसका पीछा कर रहा है, और जो दाऊद है एक स्थान से दूसरे स्थान में छुप रहा है, वो इसके साथ नहीं है। लेकिन दाऊद ने इस दौरान जब वो छुप रहा है, जब वो भाग रहा है, जीवन के लोएस्ट पॉइंट में है, वो इसके साथ नहीं है, सबने उसे त्याग दिया है। लेकिन दाऊद ने ठान लिया, क्योंकि उसने पहले भी परमेश्वर को टेस्ट किया था, उसने पहले ही परमेश्वर को टेस्ट किया था, उसने परखा था, उसने चखा था। इसलिए दाऊद ने ठान लिया कि मैं हर समय, चाहे मैं जीवन के हाईएस्ट पॉइंट में हूँ, चाहे मैं जीवन के लोएस्ट पॉइंट में हूँ, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर को धन्य कहूंगा। ये 34वें अध्याय का आरंभ है। पहले पद में मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं परमेश्वर की भलाई को बराबर अपने मुख से, परमेश्वर की बढ़ाई को बराबर अपने मुख से मैं निकालते रहूंगा, क्योंकि आई हैव टेस्टेड द पावर ऑफ गॉड। मैंने परमेश्वर की शक्ति का जो अनुभव है मैंने चखा है, मैंने उसके प्रेम का जो अनुभव है उसको चखा है। हालांकि उसका शरीर गुफा में छुपा हुआ है, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर में छुपा हुआ है। यह विनता, वो गुफा में छुपा हुआ है, उसकी बॉडी जो है वो गुफा में छुपी हुई है, वो गुफा में छुपा हुआ है ताकि शाऊल उसको ढूंढ न सके। गुफा में है, निरंतर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, क्योंकि जो उसका हृदय है वो परमेश्वर में छुपा हुआ है। वो कह रहा है, हालांकि मैं छुपा हुआ हूँ अपने शरीर में, इस गुफा में, लेकिन जो मेरा हृदय है वो परमेश्वर में छुपा हुआ है, और परमेश्वर की आराधना मैं निरंतर करता रहूंगा। दाऊद यहाँ पर ये कह रहा है, परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर के पीछे चलना या परमेश्वर की आराधना करना, इसका मतलब ये नहीं कि असफलताओं का, पीड़ाओं का, परेशानियों का ना होना नहीं है।
वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे हाई पॉइंट में ले गया था। जब मैंने गोलियत को मारा था, मैं सोच रहा था कि अब मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, परमेश्वर का भय मानता हूँ, परमेश्वर की आराधना करता हूँ। अब मेरे जीवन में लो पॉइंट नहीं आएंगे, मेरे जीवन में सफलताएं नहीं आएंगी, मेरे जीवन में पीड़ाएं नहीं आएंगी, मेरे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। वो कह रहा है ऐसा नहीं, परमेश्वर का भय मानना का मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में सफलताएं नहीं आएंगी, हमारे जीवन में पीड़ाएं नहीं आएंगी, हमारे जीवन में तूफान नहीं आएंगे। और कल मैं यही मैसेज पीडी सिंह साहब के जो फ्यूनरल था उनके घर पर दे रहा था कि हमारे जीवन में तूफान आएंगे। एक आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, इसका मतलब नहीं कि पीड़ाई नहीं आएंगी, इसका मतलब नहीं कि लोग आपके दुश्मन नहीं बनेंगे, इसका मतलब नहीं कि लोग आपका पीछा नहीं करेंगे, इसका मतलब नहीं कि बीमारी नहीं आएंगी। लेकिन जब ये तूफान, ये परीक्षाएं, ये चीजें आएंगी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि छुटकारा भी है, समाधान भी है, लज्जित नहीं हो गए, हड्डी नहीं टूटेगी, पूर्ति होगी। ये परमेश्वर का अनुभव जो दाऊद कर रहा है, जो उसने सीखा है, यही जीवन का नियम है। प्रवीण जो परमेश्वर के पीछे चल रहा, जो परमेश्वर की आराधना कर रहा, उस रात को भी वो मोटरसाइकिल में प्रभु की सेवा करने के लिए, उस मोटरसाइकिल को एक प्रभु के सेवक को देने के लिए, भेंट करने के लिए, लेकिन मार दिया गया, मार दिया गया। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि असफलताएं नहीं आएंगी, पीड़ाएं नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, आएंगे, तूफान भी आएंगे। जैसे औरों के जीवन में वैसे हमारे जीवन में भी आएंगी। लेकिन जो प्रतिज्ञा, जो इस भजन में जो दाऊद कह रहा है, मैंने जो चखा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो परखा है, वो ये है कि परमेश्वर मेरे मुंह को काला नहीं होने देता, परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देता, परमेश्वर मुझे गिरा पड़ा रहने नहीं देता, परमेश्वर मेरी पूर्ति करता है। एक जवान सी तो भूखा रह जाएगा, लेकिन दाऊद भूखा रहेगा इस गुफा में भी, जब कोई भी आसपास नहीं है, कोई भी मेरा साथी नहीं है, इस गुफा में भी जो लोग हैं वो पानी लेकर आएंगे, परमेश्वर गौओं के द्वारा खिलाएगा, परमेश्वर विभिन्न प्रकार से ये अनुभव, ये टेस्ट, ये स्वाद, ये परमेश्वर मैंने परख कर चख कर देखा है। ये दाऊद कह रहा है, यह संतुलित जीवन विचारधारा, बैलेंस लाइफस्टाइल कि तूफान आएंगे, पीछा होगा, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर मेरी देखरेख करेगा, परमेश्वर मेरी पूर्ति करेगा, परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा। यह जीवन की संतुलित विचारधारा, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। इसलिए दाऊद कह रहा है, मैंने तो परख कर देखा है, मैंने चख कर देखा है। क्या तुमने देखा है? क्या देखा उसने परख कर? क्या उसने देखा है चख कर? उन बातों को मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष लेके आऊंगा, ताकि इन 40 दिनों में जो दाऊद ने टेस्ट किया है, जो दाऊद ने टेस्ट किया है, जो दाऊद ने परखा है, जो दाऊद ने चखा है, क्या मैं इन 40 दिनों में और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में मैं भी इसको चखता हूं या नहीं? ये स्वाद मैं भी, मित्रों, यही है मसीह जीवन, परमेश्वर का स्वाद। बिरयानी मजा नहीं आया, बिरयानी मजा नहीं आया, स्वाद ठीक नहीं था, जबरदस्त बिरयानी से हुई, ये मस्जिद वाली तो नहीं है, स्वाद है इसमें, खाने के बाद कैसा मजा नहीं आया, इस स्वाद। अगर मैंने इस परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है, तो मेरा मसीह जीवन ये चखना है, ये अनुभव करना है
केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते हम लोग, इसलिए आज स्विगी है, सर ये जो कबाब एंड करीज, हाँ यहाँ से ले लो, अच्छा जी ये जो बिरयानी बाइट है तो वहां से ले लो। चॉइस, चाह का स्वाद, ये स्वाद, ये चखना है। और इन 40 दिनों में मेरी यही प्रार्थना है, दाऊद ने परखा, दाऊद ने चखा, क्या परखा क्या चखा, वो परमेश्वर के विषय में यहां पर वो बताता है। पहली बात, परमेश्वर की देखरेख की दृष्टि उसके लोगों के ऊपर बनी रहती है। ये पहली बात उसने अपने जीवन में अनुभव किया, टेस्ट किया कि जो परमेश्वर की देखरेख की दृष्टि है, परमेश्वर जो अपनी दृष्टि को बराबर अपने लोगों के ऊपर बनाकर रखता है, बराबर देख रेख करता है, इसीलिए तो महान है। वो केवल एक सीमा से, एक समय से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर केवल जयपुर शहर से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि, चाहे मैं गांव में हूँ, चाहे मैं देहात में हूँ, चाहे मैं गड्ढे में हूँ, चाहे मैं ऊपर हूँ, चाहे मैंने दोलिया तो जब मारा, चाहे मैं गुफा में, उसकी जो दृष्टि है बराबर उसके लोगों के ऊपर बनी रहती है। इसलिए वो निर्भय है कि परमेश्वर की आंखें, जो चौथा पद है, चौथे पद में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्योंकि परमेश्वर के पास जब मैं गया, उसने कहा मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, चाहे तू गुफा में है, चाहे तू पहाड़ में है, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। और उसने उस बात का अनुभव किया, इसलिए वो कह रहा है मैं निर्भय। 15वें पद में यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। ये उसका अनुभव, ये उसने टेस्ट किया, टेस्टेड एंड टेस्टेड। उसने अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि जो परमेश्वर की आंखें हैं धर्मियों पर बराबर बनी रहती हैं। परमेश्वर एक सेकंड के लिए भी झपकी नहीं लेता है। हमारी जो आंखें हैं, ये कहते हैं एक सेकंड में कई बार ये कई बार, लेकिन परमेश्वर की जो हाईलाइट्स है, जो बोलते हैं जो भी है, ये जो आंखें हैं, पलकें हैं, एक मिनट के लिए नहीं, उसकी आंखें बराबर, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, बराबर। ये उसका अनुभव। तो इन 40 दिनों में इस बात का अनुभव करें कि परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर हर समय बनी रहती है। जब मैं सो जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, उस समय भी परमेश्वर जागृत है। उसकी आंखें टकटकी लगाई हुई आपके ऊपर हैं, जिससे कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित है। आपको मालूम नहीं, अब सोते सोते आपकी सांस रुक जाए, परमेश्वर क्या है। दूसरी बात जो उसने चखी है, जो उसने परख कर चख कर देखा है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को बड़ी गंभीरता से लेता है। ये दाऊद कह रहा है मैंने परखा है और मैंने चखा है कि जो उसके लोग हैं इन 40 दिनों में जो अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, उन प्रार्थनाओं को ये परमेश्वर बड़ी गंभीरता से लेता है। चौथे पद का पहला भाग, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। इस गुफा में वो यहोवा के पास गया, जब लो अवस्था में है, वो यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। 15 पद का दूसरा भाग, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की न केवल आंखें खुली हैं, लेकिन कान भी खुले हैं। वो देख रहा है और साथ ही साथ उसके कान बराबर हमारी प्रार्थनाओं के ओर खुले हुए हैं। इसीलिए तो सर्वशक्तिमान है।
क्योंकि वो 24 घंटे चाहे लाखों लोग एक साथ प्रार्थना करें, उन लाखों लोग में जब नरेंद्र सिंह भी प्रार्थना कर रहा है, उसकी भी प्रार्थना उसके कान लगे हैं, वो सुन रहा है। जब सपना भी कर रही है तो उसकी भी प्रार्थना सुन रहा है। जब सनोवर भी कर रही है उसकी भी प्रार्थना वो सुन रहा है। यही तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम एक समय में एक ही आवाज सुन पाते हैं। फोन कभी स्पीकर पर रखते 3-4 लोग एक साथ बोलते हैं, अरे एक एक करके बोलो। परमेश्वर कह रहा है एक एक करके नहीं, लाखों। इसीलिए सर्वशक्तिमान, ये मैंने टेस्ट किया है। यहाँ वो कह रहा है मेरा बेटा भी प्रार्थना कर रहा है और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कर रही है और कलीसिया के लोग भी कर रहे हैं, और परमेश्वर हर एक की ओर अपने कानों को लगाए हुए है, उसकी प्रार्थना वो सुन रहा है। इसीलिए सर्वशक्तिमान, ये उसका अनुभव I had tested, मैंने परखा है, मैंने चखा है, टेस्टेड भी किया है, मैंने ये स्वाद चखा है। क्या आपने चखा है? ये दाऊद कह रहा है इन 40 दिनों में चखो इस स्वाद को, ये परमेश्वर कह रहा है। तीसरी बात जो दाऊद बता रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को सब प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा देता है। परमेश्वर अपने लोगों को सब प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा देता है। 16वां पद, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा दे। 20वें पद में भी परमेश्वर का वचन कहता है, 7वें और 6ठे और 7वें पद में, 6ठे पद के दूसरे भाग में, और उसको उसके कष्टों से छुड़ा लिया। मैंने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको उसके कष्टों से छुड़ा लिया, सब प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाता है। 7वें पद में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है, उनको बचाता है। ये जो 20वां पद है जहां पे लिखा है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी छूटने नहीं पाती। ये कह रहा है जो परमेश्वर के लोग हैं उनके चारों ओर उसकी छावनी है। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने टेस्ट किया है कि जब शाऊल की छावनी मेरे चारों ओर थी, मुझे घेर लिया था और मैंने सोचा था कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोल के देखी तो उसके पीछे परमेश्वर के दूतों की छावनी, और परमेश्वर ने उनको ऐसा मारकर भगाया कि वो खड़े भी नहीं हो पाए। परमेश्वर की दूतों की छावनी, मित्रों ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। परमेश्वर आप देख नहीं पाते हैं दूत, लेकिन है आपको चाहिए। हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर की दूत है। जब तक कि परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा कोई मुझे छू नहीं सकता। जब परमेश्वर अलाउ करेगा तभी जो दूत हैं ये हटेंगे, ओके, क्योंकि उसको उसकी इच्छा है। प्रवीण को छूने दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर की एक इच्छा थी। परमेश्वर की एक इच्छा थी कि पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे तेलंगाना में 24 घंटे हर मीडिया में प्रवीण, और हमेशा आया है पास्टर प्रवीण, इंजीनियर प्रवीण नहीं आया उसमें, पास्टर प्रवीण। और लोग यीशु। मित्रों, ये परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को सब प्रकार की विपत्ति, कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, लिखा है हर कष्ट से, हर विपत्ति से, जो भी विपत्ति मेरे जीवन में आए उससे वो बचाता है। ये परमेश्वर की वाणी यश ने अनुभव किया। इसको टेस्ट करें, इसको अनुभव करें, चाहे वो बीमारी का हो या दुर्घटना का हो या कोई अन्य कष्ट हो। आएंगे तो जो हम आगे देखेंगे, आएंगे तो, लेकिन जो परमेश्वर है वो बचाता है। चौथी बात जिसको उसने टेस्ट किया, अनुभव किया, परखा और चखा,
परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। न केवल वो कष्टों से छुड़ाता है, न केवल वो हमें हमारे विपत्तियों से छुड़ाता है, जो हमने 17वें पद में भी देखना। 17वें पद में धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। पद 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ये उसका अनुभव है। यहोवा के डरवैयों को, उसका 10वें पद में, जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। 8वें पद में, परख कर देखो, या वो शब्द है चख कर देखो। वो टेस्ट, ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है। यहाँ पे शब्द जो है टेस्ट, चख कर देखो कि वह कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या कह रहा है? उसके डरवैयों की, जो उसका भय मानते हैं, उन्हें किसी बात की कमी न हो। कोई भी बात, कोई भी ऐसी बात हो, क्या कहा है? जो उसके खोजी हैं, जो उसको सीख करते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी न होगी। और लिखा है जो उसकी शरण लेते हैं, वो उसके स्वाद को, जो 8वां पद है, जो उसके शरण लेते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसके पास आते हैं, जो उसे अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानते हैं, लिखा है वो उसकी भलाई का स्वाद चखेंगे, कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। ये दाऊद का अनुभव, वो 17 साल तक जंगलों में, 17 साल तक वो चलता रहा, 17 साल तक वो भागता रहा, 17 साल तक इधर से उधर, लेकिन 17 सालों में वो कह रहा है मैंने टेस्ट किया, मैंने स्वाद चखा, परमेश्वर ने कभी भी मुझे किसी बात की, किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। मैंने जब चाहा बिरयानी आ गई, मैंने जब चाहा घोड़े आ गए, मैंने जब चाहा शरण के लिए मुझे स्थान मिल गया, जब चाहा मंदिर में चला गया, वगैरह कभी भी नहीं। इसीलिए कहता है ओ टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर की भलाई का जवान सी तो भूखे रह सकते हैं, उनको घटी हो सकती है, क्योंकि जो एनिमल किंगडम की जो व्यवस्था है वो ये बताती है कि अन्य जो जानवर हैं गांव जंगल में वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो जवान सिंह है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। वो जब चाहे शिकार कर सकता है, कभी भूखा नहीं रह सकता है। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर दाऊद? वो भी भूखा रह सकता है, लेकिन मैं जो उसका खोजी हूँ, मैं जो उसका डरवैया हूँ, जो मैं उसके शरण रहता हूँ, मुझे कभी घटी न होगी। और ये दाऊद का अनुभव, ये दाऊद के जीवन का ये स्वाद, तो इस स्वाद को मुझे चखना है इन 40 दिनों में कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तू सर्वशक्तिशाली है, तू सर्वशक्तिमान है। मेरा पिता मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, मेरी माता मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है, मेरा पति मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, मेरे जो पति है, मेरी जो पत्नी है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर, लेकिन तू सर्वशक्तिमान है। और जब मैं तेरे सामने आऊंगा, जब मैं गिड़गिड़ाऊंगा, जब मैं प्रार्थना में रुकूंगा तेरे डरवई के रूप में, तेरे खोजी के रूप में, तेरे शरणगत के रूप में, तो परमेश्वर मुझे घटी नहीं होगी, मुझे भली वस्तु, भली वस्तु। अब आप बंदूक मारे, बंदूक दे ताकि मैं ये पड़ोसी को ठोकूं। भली वस्तु जो भी प्रभु देता है, करता है, लेकिन उसको चखना है। उस स्वाद को उसने चखा, और उस स्वाद को वो हमारे बता रहा है कि ये मेरा अनुभव रहा। क्या तुम्हारा अनुभव इन 40 दिनों में और 40 दिन के बाद रहेगा? क्या मैं कह सकूंगा कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में देखा है कि कभी भी कोई वस्तु की कमी मुझे नहीं हुई, कभी कोई घटी नहीं हुई। हमारा जो
चर्च है, छोटा चर्च है, ऑफरिंग बहुत कम आती है। जो हमारा एक्सपेंसेस है वो हर महीने 1.5 लाख से ऊपर है। सुतावा जाती है, लेकिन मालूम नहीं कैसे ये इस स्वास्थ्य का है, मालूम नहीं। बड़े बड़े खाने भी हो जाते हैं, हाईटेक अपना चर्च भी बन गया है, सारी चीजें, और ये सारी लोग सोचते हैं ये धनवान चर्च है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देखिएगा लाइक ये कैसे पूरा होता है, ये केवल परमेश्वर ही जानता है और परमेश्वर ही कर सकता है। Oh, taste and see how the Lord is good। जो उसके खोजी हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके शरणगत हैं, उनको कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। और जब चाहे मुट्ठी खोले, जब चाहे मुट्ठी बंद कर दे, उसके हाथ में है। ये दाऊद का अनुभव। 5वीं बात, जिसका अनुभव, जो उसने टेस्ट किया, जो उसने चखा, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप सहारा बनकर रहता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप सहारा बनकर रहता है। 18वां पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरा जो मन था वो सख्त था, मेरा जो मन था कठोर था, मेरा जो मन था घमंडी था, मेरा जो मन था मन चला था, मेरा जो मन था धोखेबाज था, मेरा जो मन था हर जगह जाता था। लेकिन जब से मेरा मन टूटा, जब से मेरे परमेश्वर ने मेरे मन को ब्रेक किया, मेरे मन में ब्रोकननेस लेके आया, मेरे मन को उसने तोड़ा और मैंने अनुभव किया, तब से वो मेरा सहारा बनकर मेरे समीप बराबर रहा। टूटा, a broken heart, a broken spirit। इसीलिए तो दाऊद को परमेश्वर ने कहा मेरे मन का प्रिय। इसने नहीं कि उसने बहुत से युद्ध जीते, इसने नहीं कि वो बहुत बड़ा राजा था, इसने नहीं कि वो यीशु मसीह का पूर्वज था, इसलिए क्योंकि उसका मन टूटा था। A broken heart, टूटा मन। ये मन जो टूटा है वो सहारा बनकर उनके समीप रहता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं घमंड करूं, अगर मैं वाहवाही करूं, अगर मैं बढ़ाई करूं और मैं कठोर हूं और मैं अपने मन को अलग करूं, विचलित करूं, तो मैं महान होऊंगा, मैं अच्छा हूं। ऐसा नहीं है। जिसका मन टूटा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो आपके बाहरी रूप, आपने क्या पहना उससे मतलब नहीं, आपने क्या सिर में लगाया उससे मतलब नहीं, आपकी वेशभूषा क्या उससे मतलब नहीं। इस दिन कहते हैं कम एज यू आर, अगर हापेंड में आइए, हापेंड में सिंदूर लगाते आइए, सिंदूर क्या हो गया भाई? ये जो है ये जो है ये विवाहित की निशानी है कि विवाहित हो। परमेश्वर हम देखते हैं, हम मन थोड़ी देखते हैं, हम ऊपरी रूप देखते हैं। और इसके बाल लंबे हैं और इसने कान छिदवा लिया। अरे क्या हो गया कान छिदवा लिया? हमारे पूर्वज तो पहनते थे अरे क्या हो गया कान छिदवा लिया? लेकिन दिल छिदवा नहीं है। परमेश्वर जो है वो मेरे मन को देखता है, मेरे अंदर देखता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं, सब लोग देखते थे बाहरी रूप। अरे यिशै के पुत्र, अरे जवान है, ये होगा, सेवन साइज लंबा होगा, ये हैंडसम है, ये राजा बनेगा। परमेश्वर नहीं, अरे एक पुत्र और है, कौन है? दाऊद है। कहाँ है? अरे वो तो छोटा है, वो जंगलों में पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भेड़ू बजा रहा था, लास्ट मैंने इसके मन को देखा।
इसके बदले देखा, मैंने नहीं देखा कि उसने सुपर ड्राई की टी शर्ट पहनी है और सारा की जीन्स पहनी है और वो जो आजकल जूते चल रहे पहने हैं और उसने लगाया है और ये और वो और फिर हाफ पैंट में है, उसकी निक्कर भी फटी हुई है, उसने 10 दिन तक नहाया नहीं है, कोई बात नहीं। जब भी आप लोगों को देखें तो हम देखते हैं कि गुनाह किया इसने, अरे ये ऐसा था, जैसा भी था। आज प्रभु की दृष्टि में जब भी आप लोगों को देखें, उनके अंदर देखें, उनके अंदर झांकें, बाहर नहीं। कुछ नहीं, बीडी सिंह साहब सब छोड़ के, बड़े अंकल सब छोड़ के, उनकी अंगूठी भी निकाल ली, उनकी गाड़ी भी ले ली थी, लेकिन ये जाता हूं पर टूटा मन परमेश्वर के ग्रहणी हो गए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर सहारा बनकर आपके साथ रहे, इस मन को तोड़ें, इस मन को झांकें, इस मन की अवलोकना करें, एनालाइज करें। हम एनालाइज करते हैं, ये शादी आ रही है, कौन सा कोट आजकल ब्लैक कोट, पिंक कोट, भैया आज चलता ही बड़ा ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, इनने डाल दिया हमारे अंदर, तो खर्चा करो, अच्छा है, बढ़िया लगता है, लेकिन हम उस पर लेकिन परमेश्वर नहीं देखता है, नहीं देखता तुम्हारा मन। मित्रों, इन 40 दिनों में इस मन को तलाशें, इस मन की ओर झांकें, इस मन का इवैल्यूएशन करें। ये नहीं इवैल्यूएट करें कि मैं क्या पहनूंगा, क्या बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छा है, मैं खुद ठीक से पहनूं, मेरी हॉबी है, लेकिन मन वो जरूरी है। इसको जब भी आज से आप लोगों को देखें, उनके बाहरी रूप में, उनके अंदर, जब आप अंदर देखेंगे तब आपके अंदर उनके प्रति प्रेम आएगा। जब आप बाहर देखेंगे तो आप सिलेक्टिव हो जाएंगे। हाँ, ये मेरे ग्रुप में फिट होता है, इसके साथ में, ये मेरे ग्रुप में फिट नहीं होता। बीडी सिंह साहब की बहुत बड़ी खूबी थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उनके ड्राइवर ये सब लोग उससे बोले, सर साया चला गया हमारे से, सब कुछ मन छठी बात। परमेश्वर उनको दोषी ठहराएगा जो उसके लोगों के साथ बुरा करते हैं। ये उसका अनुभव है, ये उसने टेस्ट किया, ये उसने देखा। परमेश्वर उनको दोषी ठहराएगा जो उसके लोगों के साथ बुरा करते हैं। 21वां पद, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। कि मेरे वचन नहीं है, परमेश्वर के लिए दाऊद का नौकर, मैंने टेस्ट किया सर, मैंने टेस्ट किया है। मैं कभी कभी चिल्लाता था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ये लोग बुरा कर रहे हैं, इनने मेरा धन छीन लिया, मेरी पदवी छीन ली, मेरा परिवार छीन लिया, मेरे लोग छीन लिए, इनका कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर, मैं चिल्लाता था, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जिनने मेरे साथ बुरा किया है, परमेश्वर ने उनको दोषी ठहराया। आपको ठहराने की जरूरत है, आपको न्याय अपने हाथ में लेने की जरूरत है। आप उस सर्वशक्तिमान के पीछे टूटे हुए मन के साथ चलते रहे। 5वें पद में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्हें झुकाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। काला ना होने पाया मतलब लज्जित नहीं होने पाए, वो कभी भी अशेम नहीं हुए, कभी भी लज्जित नहीं हुए। उनके
के पीछे चाहे शाऊल और शाऊल की कौम और सारे लोग, घर बर्बाद सब कुछ, लेकिन परमेश्वर मैंने अनुभव किया है कि जो भी तेरे पीछे चला वो कभी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी गिरा नहीं, वो गिरा पड़ा नहीं रहा। ये मेरा अनुभव। जितने धर्मियों के, परमेश्वर के लोगों को वो सताते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ जो बुरा करते हैं वो दोषी ठहराएंगे, परमेश्वर ठहराएगा। ये उसका रोग तो ये है। और इसीलिए हम बदला नहीं लेते, इसलिए दाग के बदले दाग नहीं, आंख के बदले आंख नहीं, लेकिन एक काल ये परमेश्वर से, और यही कोमल ने जब लाखों की भीड़, उसने we don't want to take revenge, लड़की ने कि जो पापा सेवा करते थे उस सेवा को हम जीवन भर करते रहेंगे, रिवेंज नहीं लेंगे, रिवेंज नहीं लेंगे। परमेश्वर आज अगर आप सोच रहे हैं कि जो बुरा कर रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है और मेरा ही बुरा हो रहा है, परमेश्वर कह रहा है दाऊद की तरह तुम भी इस स्वाद को चखोगे अगर बराबर मेरे पीछे चलोगे, प्रार्थना करोगे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे पीछे बने रहोगे। परमेश्वर उनको दोषी ठहराएगा जो उसके लोगों के साथ बुरा करते हैं। धर्मी जिनको न्याय मिलेगा, और दाऊद को मिला। परमेश्वर देता है। सातवीं अंतिम बात, जो दाऊद का अनुभव, जो उसने चखा, जो उसने टेस्ट किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को खरीद लिया है। 22वां पद, परमेश्वर ने अपने लोगों को खरीद लिया है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को खरीद लिया है। Yes, purchased us by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने उन लोगों को जो उसको विश्वास करते हैं खरीद लिया है। दाऊद कह रहा है मैंने अनुभव कर लिया है कि मैं जो उसकी संपत्ति हूँ, मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ। उसने खरीद लिया है, उसने बाउंड्री वॉल बना दी है। कोई भी इस संपत्ति के अंदर घुस नहीं सकता है, इस संपत्ति को बिगाड़ नहीं सकता, इस संपत्ति को उजाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ। आई एम हिज प्रॉपर्टी, ही हैज गॉट मी। अब उसमें लिखा है नरेंद्र सिंह जो है वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। जब स्टे आ जाता कोर्ट से, किसी प्रॉपर्टी में लिखते हैं स्टे बाय कोर्ट, अब कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टे नहीं है, खरीद लिया गया है। नरेंद्र सिंह के सामने लिखा है गॉड बाय गॉड। कोई बिना आज्ञा प्रवेश खरीद लिया है। उसने मेरे प्राण को खरीद लिया है, उसने मेरी आत्मा को खरीद लिया है, उसने मेरी देह को खरीद लिया है। अब हम बचे हुए हैं। वो कह रहा है हम बचे हुए हैं, हम बच गए हैं। शाऊल, परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है, तू मुझे छू नहीं सकता। मेरा जो पूरा जीवन है इसका जो मालिक है वो परमेश्वर है। मैं उसकी प्रॉपर्टी हूं, मैं उसकी संपत्ति हूं। बिना उसकी आज्ञा के आप घुस नहीं सकते। और जब भी कोई घुसेगा तो परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर से शैतान को आज्ञा लेनी पड़ी। क्या मैं अय्यूब को छू सकता हूं? परमेश्वर ने कहा यस, बिना मेरी अनुमति के नहीं। अनुमति ली परमेश्वर से, आज्ञा ली परमेश्वर से, तब छुआ उसने। तब परमेश्वर ने कहा बस। ये दाऊद का अनुभव, कोई दोष नहीं लगा सकता। अब परमेश्वर का
मैं भागूं, और जो भी परमेश्वर का है वो मेरा भाग है। मैं परमेश्वर का भाग हूं और मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि मेरा भविष्य, मेरा जीवन जिसको परमेश्वर ने खरीद लिया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल पावरफुल गॉड। उसके बिना आज्ञा के, परमिशन के, हम प्रॉपर्टी के बाहर लिख देते ना, खुद को सतावना कोई आए खुद को सतावना, और मैं वहां लिखा हमारी प्रॉपर्टी के बाद परमेश्वर से सतावना। तो घुसोगे मार जाओ, मैं उसकी प्रॉपर्टी। फिर आज जब आप यहां आए हैं, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई भी विपत्ति आपको डुबा नहीं सकती है, कोई भी परेशानी आपको बिखरा नहीं सकती है, जब तक कि परमेश्वर अलाउ ना करे। और परमेश्वर के द्वारा ही टेस्टेड एंड टेस्टेड, परख कर चक्कर देखो। इन 40 दिनों में प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर को परख कर चक्कर देखें और जानेंगे कि वास्तविक रूप में, मैं तो अभी तक सोच रहा था कि जो नरेंद्र सिंह है वो नरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी है, लेकिन आज मैंने जब अपनी खाता बही खोली, जब मैंने नामांतरण खोला और जीडी में मैंने देखा तो वहां लिखा है कि परमेश्वर मालिक है। तो परमेश्वर मेरे जीवन का मालिक है, घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए दाऊद कहता है, परख कर चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीष ये रक्षा के लिए, ये भलाई के लिए, ये करुणा के लिए, और इस बात के अनुभव के लिए कि वास्तविक रूप में जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो ऑल पावरफुल गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हाथों में सब कुछ है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान कार्य के लिए, इस महान प्रकाशन कि हमारा जीवन तेरे हाथों में है और हम तेरी प्रॉपर्टी है, तूने हमें खरीद लिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं 40 दिनों में जो निवेदन, जो प्रार्थनाएं, जो विनतियां हम तेरे सम्मुख रखते हैं, पिता परमेश्वर अपने महान सामर्थ्य हाथ के द्वारा, कार्यों के द्वारा जिन प्रार्थनाओं के ओर तेरे कान बराबर लगे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को तो बड़ी गंभीरता से लेता है, पिता परमेश्वर हम उनका उत्तर अपने जीवन में पा सके। और ये स्वाद जो दाऊद ने चखा है तेरी भलाई का, उस भलाई का स्वाद हम भी चख सके। हमारी सहायता, रक्षा, परमेश्वर अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते, जितने भी आज यहाँ पर आए हैं, जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, चिंता, बोझ को लेकर आए हैं, हम इन सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तेरे हाथों में समाधान है, तेरे हाथों में छिंदाई है, तेरे हाथों में भलाई है, तेरे हाथों में भरपूरी है। परमेश्वर यहाँ से जाते हैं तेरे इस भले हाथ को अपने जीवन में अनुभव कर और इस बड़े कार्य को जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है उसका स्वाद दिन प्रतिदिन चख सकते। हमारी सहायता, रक्षा, यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की समझ हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।